मंत्री बताया, लेकिन अब क्या चाहते हैं? एक मिनट, अगर वो आते हैं तो आने देंगे राज्य में? आप सुन लीजिए। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी के बोलने से 2 दिन पहले दिलीप जायसवाल जी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था इनके अंदर देवीय शक्ति आ गई है। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी लाडला बता रहे हैं। आपको याद होगा बचपने में हम लोग देखते थे कि कोई माता पिता अपने बच्चे का खिलौना पड़ोस के बच्चे को देना चाहते थे तो कहते थे अरे राजा बेटा है मेरा, कितना लाडला है, बेटा दे दो ये वाला, तुमको ला देंगे खरीद के बाद में। तो खिलौना पकड़ा दिया। तो ये मैं इसको निपटाने की तैयारी भी मान रहा हूँ। गांव में जब हम लोग कहते हैं उस पर देवी आ रही है तो क्या करते हैं? सबसे पहले हाथ पैर बांध करके देवी ले, देवी ले, देवी आएगी ले। तो वो चीजें मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि साकांक्ष हो जाए नीतीश जी, उनके आधार समूह के साथ, उनके आधार समर्थकों के साथ नाइंसाफी की योजना बन रही है। बस आना चाहेंगे राजद में, फिर स्वागत करेंगे आप लोग? अब आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आज शिवरात्रि है, शिव कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तुम्हारे लिए खुशी की बात है ना। तो अखिलेश जी अगर 40 से 50 जीत रहे हैं तो 10-12 सीट बचती है हम लोग जेडीयू और बीजेपी के लिए। यकीन मानिए हर पॉलिटिकल पार्टी जो गठबंधन में होती है वो अपना फुटप्रिंट चाहती है थोड़ा बड़े, लेकिन अल्टीमेटली जब टेबल पे हम लोग बैठते हैं तो एक एक सीट में जीत ही निर्णायक तत्व होता है। वहां का सामाजिक आधार निर्णायक तत्व होता है। मसलन एक जिले को देख रहे हैं, उसके अंदर अगर 7 सीट है तो 7 सीट में समीकरण साधना और तमाम दलों को एकोमोडेट करना, ये हमारा लक्ष्य होगा और हम कामयाब होंगे। सर एक बात आपने वही 20 में पैकेजिंग की, 20 में जो बोला वही 25 में ला रहे हैं। 24 का बजट मैं आप सब से आग्रह करूंगा, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद का बजट और अभी के बजट का आप एक निष्पक्ष विश्लेषण कर लीजिए। मखाना बोर्ड को, मखाना इंस्टीट्यूट को मखाना बोर्ड बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार थक चुका है। अब वो श्रम आपूर्ति का केंद्र नहीं रहना चाहता, वो उद्योग और निवेश का केंद्र बनना चाहता है। और उसके लिए सारी रवायत बदलनी होगी। जो आप गुजरात महाराष्ट्र को जो हाई पेडिस्टल पर रखते हैं, उसी तरह की नजर हमें भी चाहिए। अन्यथा कोई मतलब नहीं है आपके आने का, आपकी घोषणाओं का। यही मुझे आपसे शुरुआती संबोधन में कहना था। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल, इंटरेस्टिंग चीज है, आज फरवरी खत्म होने की कगार पे है, खत्म होने की कगार पे है। कल पर 2 दिन बाद मार्च शुरू होगा। 7 महीने कुल हैं अगर चुनाव समय पे हुआ। 7 महीने, अक्टूबर में घोषणा हो जाएगी। ये क्यों करना पड़ रहा है भाई? ये तो हड़बड़ाहट दिखाता है। और अभी भागलपुर सर्किट हाउस, इसी सर्किट हाउस का एक वीडियो वायरल हुआ है। मैं क्या कहूं, उसमें तो आप कह रहे हैं ना लालू जी पे अटैक करना, तेजस्वी को छोड़ देना। क्यों भाई? क्या डर है, क्या हताशा है? लालू जी पे कितना अटैक करोगे? और तो कुछ आता नहीं है। सारे चुनाव उन्हीं के नाम पे लड़े हैं आपने। और मैंने तो दावे के साथ कहा था कि अगर कर्पूरी ठाकुर और लालू जी ना होते, आज नरेंद्र मोदी जी की भी स्वीकृति उनकी पार्टी में नहीं होती। बर्दाश्त नहीं कर रहे थे ये लोग बैकवर्ड लीडरशिप। आप बीजेपी की हालत देख लीजिए। 77 और 80 में बीजेपी क्या थी, आज क्या है? जदयू तो तभी पैदा भी नहीं हुई थी। ये किसका योगदान है? इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सबाल्टर्न चर्निंग। जो ग्रास रूट पे उभारा है जमीन पे, उस उभार का लाभ सबको मिला, वो लाभ भी ले लिया और लालू जी को गाली भी देंगे, चलेगा नहीं। और तेजस्वी जी के लिए तो कुछ बोलने को ही नहीं है, उस पर मत बोला करो। ये इसी सर्किट हाउस की बात है, सीधी सी बात। सब लोग हैं यहाँ, आपके माध्यम से आज एक तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम के लिए मैं आया था। एक देवनारायण मिश्र जी कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, जिनका इंतकाल, जिनका डेथ हो गया 1948 में, बहुत कम उम्र में।
उनकी मूर्ति का अनावरण था और 1.5-2 साल से उनकी इच्छा थी कि मैं करूं अनावरण, तो उसको मेटलाइज करते हुए पहले कोविड रहा, फिर बाद में दिक्कतें हुई, आज वो संभव हो पाया जाए उसका ब्लूप्रिंट। हम हमेशा से स्पष्ट थे तेजस्वी जी डोमिसाइल को लेकर, लेकिन डोमिसाइल की नीति ऐसे लाने के पक्ष में हो कि कोर्ट में खारिज ना हो, क्योंकि कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट डोमिसाइल के मसले पर बहुत ही प्रतिगामी विचार व्यक्त कर चुका है, तो उसमें कोशिश हो रही है। नौकरी का जो वादा उनका था 2020 में, हमारी सरकार नहीं बनी 8 सीटों की वजह से, 12,000 वोट के डिफरेंस की वजह से, पोस्टल बैलेट में खेल की वजह से। तो जब 2022 में नीतीश जी तब ये कहते थे कि हमारी पार्टी को खाना चाह रही है बीजेपी, हमें बचा लीजिए। तेजस्वी जी ने 2022 में, मैं गवाह हूं, कहा कि भरोसा करने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम्हें तैयार, और वो मुकम्मल हासिल किया उन्होंने। ना सिर्फ 4,75,000 नौकरियां डिस्ट्रीब्यूट हुई, बल्कि 3.25 लाख के करीब प्रक्रियाधीन की गई। हेल्थ कार्डर में बिहार में कभी इतने पैमाने पर नहीं आई थी, 1,30,000, लेकिन उसको अटका करके, जाहिर है जनवरी के महीने में 24 में क्या हुआ आप सब वाकिफ हैं। नीतीश जी की अंतरात्मा फिर से जागी, जागती सोती रहती है, एक बार सोई जागी तो हमारे साथ आ गए, फिर दोबारा फिर उधर चले गए, उधर गए तो बोले अब इधर नहीं आएंगे, इधर आए तो बोले उधर नहीं जाएंगे, फिर इधर आए तो बोले उधर नहीं जाएंगे, उधर से फिर इधर आए, ये इधर उधर में बिहार किधर जा रहा है, ये हम सबके लिए सार्वभौमिक चिंता का विषय है। उसके अनुरूप नौकरी एजेंडा होगा, और बार बार उन्होंने कहा है कि ध्रुवीकरण की कोई राजनीति, ये है कि हमें ये देखना होगा बिहार में आज की डेट में। तेजस्वी जी ने एक बात बार बार कही, और वो स्पष्ट तौर पर मैं कहूं, उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई भाजपा जदयू से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी नए नवेले से नहीं है, हमारा संघर्ष बिहार की बदहाली से, बिहार की बेरोजगारी से, बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेकडाउन है उससे। और उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पे कही कि ये चुनाव महज सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, सरोकार परिवर्तन के लिए। कई लोग पूछ रहे हैं कि तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना क्यों लाई। देखिए, अर्थशास्त्र का एक नियम है कि किसी जगह की अर्थव्यवस्था अगर सुषुप्त हो, जमीन के निचले स्तर पर हो, तो उपभोग को जनरेट करना, जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन में स्पर लाना, वो भी एक आर्थिक गतिविधि है आर्थिक बेहतरी के लिए। तो माई बहन मान योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है सबलीकरण के अलावा। दूसरा, निम्न आयु वर्ग को छोड़ दीजिए, बिजली की मार से आम मध्यम वर्ग भी परेशान है, निम्न आय वर्ग तो है ही। तो 200 यूनिट फ्री बिजली, 200 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं, ये कमिटमेंट उन्होंने दूसरा किया। तीसरा, जो देश भर के तमाम वेलफेयर के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन बिहार में, विधवा, वो 400 रुपए प्रति माह। 400 रुपए का मतलब हुआ 13 रुपया 30 पैसा प्रति माह। गंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो ये तीसरा कमिटमेंट। चौथा, जिस पर वो एक देश भर के अच्छे अर्थशास्त्रियों के साथ बैठ करके काम कर रहे हैं, वो है कि बेरोजगार युवा, छात्र और युवा जो जैसे भागलपुर में चर्चा लगातार हो रही है, तेजस्वी जी आप लगातार कह रहे हैं, तो उसमें आप देख लीजिए ना कि जिनके बारे में ये चर्चा हो रही है वो एकदम से शामिल हुए हैं। आपको यकीन के साथ कहता हूँ, कच्चा चिट्ठा तो आएगा। डिस्क्लोज करेंगे, एजेंडा में रहेगा क्या? ये तो डिस्क्लोज ही है। आप भी कैसे सवाल पूछ रहे हैं, इसमें कुछ बचा
नाम के 2 अक्षर आ ही गए, पूरा कर लीजिए। जो दिलीप जायसवाल जी का एक लेटर बहुत